वेलकम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि हमें फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई है और फ्रैक्शन के मिड में जो है दो फ्रैक्शन के बीच में हमारे पास माइनस आ रहा है। जब भी हमारे पास माइनस या प्लस आता है फ्रैक्शन के बीच में, तो हम उनका एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं जब भी हमारे पास प्लस या माइनस आ रहा हो। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले तो जितना आप डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आपने उसको करना है ताकि हमारे लिए एलसीएम लेना आसान हो। अगर कहीं पे कॉमन बन रहा है तो कॉमन ले लेना है और बाकी किसी भी तरीके से सिंप्लीफिकेशन हो सके तो हमने सिंप्लीफाई करना है ताकि उसका एलसीएम लेना हमारे लिए आसान हो जाए। अब आप इसमें देख सकते हो कि आपके पास डिनोमिनेटर में 2x माइनस 3y दिया हुआ है, यहाँ 3y माइनस 2x है। अगर हम नंबर्स और वेरिएबल को देखें तो वो बिल्कुल सेम है, 2x यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ 3y है यहाँ 3y बिल्कुल सेम है, लेकिन इनके साइन की प्रॉब्लम आ रही है। तो वो साइन की प्रॉब्लम ने कैसे सॉल्व करनी है कि फर्स्ट वन जो है वो जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है उसको हमने एज इट इज़ लिख लेना है 2x माइनस 3y। और यहाँ पे जो है अब इसको बिल्कुल आपने इसकी तरह ही लिख लेना है 2x माइनस 3y। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने माइनस कॉमन कर लिया है। माइनस कॉमन करने से इनके साइन चेंज हो गए हैं, लेकिन ये मैं डायरेक्ट स्टेप कर रही हूँ। यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब कि आपने इसको बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी तरह लिख के चेंज सिर्फ इस माइनस इस साइन पे आएगा। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और वो किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने असल में माइनस कॉमन करके इसको 2x माइनस 3y कर लिया। मीन्स के यहाँ 2x माइनस का साइन था तो प्लस हो गया, माइनस के जैसे साइन ही चेंज होते हैं, और यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, हमने माइनस, और जो माइनस हमने कॉमन किया है वो इस मिड वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गया है। तो जब भी आप इस तरह की सिचुएशन होती है कि दोनों जो नंबर या वेरिएबल है वो सेम होते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ साइन का मसला आ रहा होता है, साइन जो है वो टोटली डिफरेंट होते हैं, तो आपने जो दो फ्रैक्शन के बीच का साइन है वो चेंज करके उस जो सेकंड का डिनोमिनेटर है उसको एग्जैक्ट फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर की तरह ही लिख लेना है। ये डायरेक्ट स्टेप है, लेकिन असल में हमने जो है वो इसका कॉमन लिया होता है, और वो जो माइनस कॉमन होता है वो माइनस बीच वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई होके उसका साइन चेंज कर देता है। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट 2x माइनस 3y एग्जैक्ट इसकी तरह लिख लिया और चेंज मैं सिर्फ यहाँ पर लाई। और वो किस वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो साइन लिया था माइनस कॉमन लिया था वो इसके साथ मल्टीप्लाई होके उसको प्लस बना दिया, लेकिन मैंने ये स्टेप डायरेक्ट किया है। अब जो है वो इसका एलसीएम लेना बहुत इजी हो गया। 2x माइनस 3y है तो और ये भी 2x माइनस 3y है, तो इसका एलसीएम जो है वो 2x माइनस 3y ही बन जाता है। 2x माइनस 3y इसका एलसीएम हो गया। अब जो है इस 2x माइनस 3y का आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे, तो वो उनकी कटिंग हो जाती है, यहाँ 4 रह जाता है और यहाँ 15 रह जाता है। तो 15 प्लस 4 से हमारे पास आता है 19/2x माइनस 3y। सिंपल इस तरीके से, मतलब कि आपने जितना आप डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर सकते हो आपने करना है ताकि एलसीएम लेना हमारे लिए आसान हो। तो इस तरह की सिचुएशन में आपने जस्ट जो दो फ्रैक्शन के बीच में साइन आ रहा होगा उसको आपने चेंज कर देना है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब आप इसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2x है और 1 प्लस 2x है। यहाँ पर हमने इसको चेंज नहीं करना, यहाँ पर हम माइनस कॉमन नहीं कर सकते क्योंकि उसके लेने का फ़ायदा नहीं है कॉमन लेने का। अगर हमने कॉमन ले लिया तो 1 के साथ माइनस आ जाएगा, यहाँ 2x का साइन तो इस 2x से मैच हो जाएगा, लेकिन साइन 1 यहाँ +1 है तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने वो सिचुएशन अप्लाई नहीं करनी जो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि आपने मिड का साइन चेंज करके इसको एग्जैक्ट उसकी तरह लिख लेना है। वो आप तब करोगे जब आपके पास टोटली जितने नंबर्स और वेरिएबल उनके साइन डिफरेंट हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ x की 1 के साथ प्लस का साइन है, यहाँ भी 1 का प्लस का साइन है, ये तो सही है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2x का साइन जो है वो डिफरेंट आ रहा है और 1 का जो है वो सेम आ रहा है, मतलब एक का सेम आ रहा है और एक का डिफरेंट आ रहा है। तो वो जब टोटली साइन चेंज होते हैं तब आप उस तरह की सिचुएशन अप्लाई करते हो कि आप फ्रैक्शन के बीच का साइन चेंज करके जो फर्स्ट का डिनोमिनेटर है उसकी तरह ही सेकंड का डिनोमिनेटर लिख लेते हो। यहाँ पर अब वो सिचुएशन अप्लाई नहीं हो रही, हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि कॉमन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है।
उससे एक साइन चेंज हो जाता है लेकिन दूसरे का साइन जो है वो फिर सेम ही रहता है। तो इसलिए हम जो है वो इसका जो टोटली एलसीएम बनता है वो यही जो डिनोमिनेटर में आता है वही है। मतलब कि इसका ये एलसीएम 1 - 2x है और 1 + 2x है, इसका एलसीएम ये बनता है। अब जो है जो टोटली इसका एलसीएम बना है उसको हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जब फर्स्ट वाले के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर में 1 - 2x है और वो 1 - 2x इस 1 - 2x से कट जाएगा, तो यहाँ पर रह जाता है हमारे पास 1 + 2x और 1 + 2x ये रह जाता है। और यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इस एलसीएम को, जब भी हम एलसीएम ले लेते हैं तो उसको बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये प्लस वाला जो है वो इससे कट जाएगा। यहाँ पर ये दो रिमेनिंग है वो लिख लेने, लेकिन जब भी माइनस का साइन आता है हमने यहाँ लार्ज ब्रैकेट ज़रूर लगानी है जब दो नंबर्स हों, मतलब कि दो ब्रैकेट्स के बीच में आ रहे हो। तो अब आपने यहाँ पर 1 - 2x और 1 - 2x लिखना है। यहाँ पर ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट लगाने का ये मकसद है कि जब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अगले स्टेप में हमने साइन चेंज करने हैं इस माइनस की वजह से। अच्छा, यहाँ पर 1 + 2x मतलब कि 1 + 2x होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ फार्मूला बन रहा है, तो आपने सिंपल यहाँ फार्मूला लगा के अगर आप दूसरे तरीके से मल्टीप्लाई करते हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर फार्मूले के ज़रिए जो है मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो वो ज़्यादा ईजी है। a² + 2ab + b² और फिर माइनस इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर लेना है a² + b² -2ab ये बन जाता है, डिवाइडेड बाय ये वाला 1 - 2x 1 + 2x आपने एज इट इज़ लिख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट बी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम माइनस कॉमन नहीं कर सकते इनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 1 के साथ सेम साइन है, दोनों 1 के साथ, और लेकिन 2x के साथ डिफरेंट साइन है, तो यहाँ पर वो सिचुएशन अप्लाई नहीं होगी जो पार्ट 1 में अप्लाई हो चुकी है। इसका हमने डायरेक्ट एलसीएम ले लेना है। इसका एलसीएम आता है 1 - 2x और 1 + 2x। अब जो है इस 1 - 2x 1 + 2x को बोथ साइड जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ और यहाँ, तो हमारे पास जो बच जाता है 1 - 2x 1 - 2x कट जाता है, तो ऊपर हमारे पास 1 + 2x और 1 + 2x बच जाता है। और यहाँ पर माइनस और ब्रैकेट लगा के आपने लिखना है 1 - 2x और 1 - 2x ये हमारे पास रिमेनिंग है। अगर इसको देखा जाए तो ये 1 + 2x हमारे पास बनता है 1 + 2x होल स्क्वायर। तो 1 + 2x होल स्क्वायर जो है वो फार्मूला है, मतलब a + b होल स्क्वायर का। उस तरीके से मल्टीप्लाई हो सकता है, और आप जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो कि 1 को पहले इन दोनों से फिर 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो वो तरीका भी आप कर सकते हो। और फार्मूले के ज़रिए जब आप ओपन करोगे तो वो ज़्यादा ईजी होगा। तो जब हम फार्मूले से ओपन करेंगे तो ये बनेगा a² प्लस, क्योंकि ये a + b होल स्क्वायर इसलिए हम 2 के साथ प्लस लगाएंगे, a + b a² + 2ab + b², b हमारे पास 2x है। अच्छा, फिर माइनस इसी तरह ये a - b होल स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसका a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, इसलिए इस 2 के साथ हम माइनस लगा लेंगे 2ab + b² इस तरीके से, डिवाइडेड बाय 1 - 2x और 1 + 2x जो है वो एज इट इज़ लिख लेंगे। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर कुछ इस तरह बनता है। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो बनता है 1 और 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4x + 4x + 4x²। इसी तरह माइनस लगा के लार्ज ब्रैकेट लगा लेनी है, फिर लिखना है हमने 1 - 4x + 4x² ये बन जाता है, डिवाइडेड बाय 1 - 2x और 1 + 2x वो हमने एज इट इज़ लगा लेना है।
अब हमने ये लार्ज ब्रैकेट ओपन करने, ये हमने इस वजह से लगाई थी ताकि हम इसके साइन चेंज कर सकें। 1 + 4x स्क्वेयर -1, अब हमने सारे साइन चेंज कर देने, +4x और +4x स्क्वेयर है तो -4x स्क्वेयर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 - 2x और 1 + 2x ही आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये 1 + 1 - 1 +4x स्क्वेयर -4x स्क्वेयर, सिर्फ और सिर्फ 4x + 4x डिवाइडेड बाय 1 - 2x और 1 + 2x रह जाता है। 4x + 4x से हमारे पास आता है 8x बाय 1 - 2x और 1 + 2x। तो इसका आंसर आता है 8x डिवाइडेड बाय 1 - 2x और 1 + 2x। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इस पार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है x स्क्वेयर -25 डिवाइड बाई x स्क्वेयर -36, लेकिन हमने एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर का, तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम डिनोमिनेटर को ही सिंप्लीफाई करें। न्यूमरेटर को अगर आप ना भी सिंप्लीफाई करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर मैं x स्क्वेयर -25 को बिल्कुल भी सिंप्लीफाई नहीं कर रही, x स्क्वेयर -36 को करूँगी। 36 6 का स्क्वेयर होता है, तो x स्क्वेयर -6 स्क्वेयर इक्वल होता है x + 6 और x - 6। जब भी दो नंबर के ऊपर स्क्वेयर आ रहा और बीच में माइनस हो तो उसको हमने दफ़ा प्लस में लिखना है, दफ़ा माइनस में, और इसका जो माइनस से इस साइड वाला है उसको एज़ इट इज़ लिख लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से डिनोमिनेटर बन गया है। तो यहाँ x + 6 और x + 6 डिफरेंट फ्रैक्शन के नीचे है, तो इसलिए हम इसको सिंगल टाइम ही लिखेंगे। इसका एलसीएम बनता है x + 6 और x - 6। हमने इस 6 को x + 6 को एक दफ़ा ही लिखना है, इसको दो दफ़ा नहीं लिखना। इसको दो दफ़ा हम उस कंडीशन में लिखेंगे जब ये सिंगल फ्रैक्शन के नीचे दोनों आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अगर प्लस होता तो फिर हमने इसको दो दफ़ा ही लिखना था, लेकिन अब चूँकि ये डिफरेंट फ्रैक्शन के नीचे है, x + 6 इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आ रहा है और ये वाला x + 6 इस यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको सिंगल टाइम लिखेंगे क्योंकि ये डिफरेंट फ्रैक्शन के नीचे है। अगर ये एक ही सिंगल फ्रैक्शन के नीचे दोनों आ रहे हो तो फिर आपने जितनी दफ़ा x + 6 होगा उतनी दफ़ा ही लिखना है। अच्छा, जब हम x + 6 x - 6 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट रह जाता है x स्क्वेयर -25, क्योंकि यहाँ पर टोटली कटिंग हो जाती है, 1 रह जाता है वो। अच्छा, अब माइनस लगाया तो अगेन हम लार्ज ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर हमारे पास रह जाता है x + 5, प्लस वाला कैंसिल हो जाता है और x - 6 रह जाता है। अब हाँ, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है, तो जो ये वाली साइड है वो एज इट इज़ आ जाएगी, x स्क्वेयर -25 और फिर माइनस लगा के लार्ज ब्रैकेट लगा के आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आता है x स्क्वेयर + 5x - 6x - 30, इनकी मल्टीप्लिकेशन से ये आता है x + 6 x - 6। अब हम इसके साइन चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये जो लार्ज ब्रैकेट लगाई ये ख़त्म हो जाएगी, यहाँ टोटली साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाता है -5x + 6x + 30 डिवाइडेड बाय x + 6 x - 6। अच्छा, अब के बार x स्क्वेयर की कटिंग हो जाएगी और 6x और 5x जो सेम टर्म्स हैं उनको हमने ऐड कर लेना है या सब्ट्रैक्ट कर लेना है, जो होता है। अच्छा, -5x + 6x से आता है हमारे पास जस्ट x 1x, और +30 - 25 से हमारे पास आता है 30 - 25 से आता है +5 डिवाइडेड बाय x + 6 x - 6। तो इसका ये आंसर बनता है, मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर बनेगा। इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसके लास्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर कोई भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा सिवाय इसके। इसमें जो है वो हमने a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, बाकी सारे टर्म्स एज इट इज़ हम लिखते जाएंगे जब तक ये लास्ट टर्म जो है वो सिंप्लीफाई ना हो जाए। तो ये इसको हम इस तरह लिखते हैं x स्क्वायर ऑफ स्क्वायर -1 स्क्वायर। तो यहाँ पर इस कंडीशन में a जो है वो x स्क्वायर बन रहा है, b हमारे पास 1 बन रहा है, तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर
प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसकी तरफ अगर हम देखें तो ये वाला मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है अगर हम इसको लिखें एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। अगेन जो है वो स्क्वेयरिंग हो रही है इसकी, तो हमने स्क्वायर लगा के इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन से आता है एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन, ये तो एज इट इज़ ही आ जाएंगे। और इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। ये मज़ीद सिंप्लीफाई होकर एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन रह जाएगा। अब जो है वो इसका एलसीएम बनता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब जो दो सेम है वो डिफरेंट फ्रैक्शन के नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो हमने उसको सिंगल टाइम ही लिखना है। एक्स स्क्वायर प्लस वन यहाँ भी है, सिंगल टाइम लिखना है क्योंकि दोनों डिफरेंट फ्रैक्शन के नीचे। अब जो है वो एक्स प्लस वन की बारी है, वो यहाँ भी है, डिफरेंट फ्रैक्शन के नीचे, तो सिंगल टाइम लिखना है। यहाँ एक्स माइनस वन है, ये भी डिफरेंट फ्रैक्शन के नीचे, तो इसको सिंगल टाइम लिखना है। अब जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर जस्ट एक्स माइनस वन की कटिंग हो जाएगी, बाकी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस वन रह जाएगा। यहाँ अगेन माइनस आ रहा है, लार्ज ब्रैकेट लगा लेना, एक्स प्लस वन की कटिंग हो जाएगी तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस वन की तो कटिंग हो जाएगी और माइनस वन रह जाएगा। यहाँ पर माइनस टू है और माइनस टू में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन की कटिंग हो जाएगी, अंदर जो है वो रह जाएगा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन रह जाएगा। यहाँ पर टोटली कटिंग हो जाएगी तो जस्ट माइनस फोर रह जाएगा। अब जो है इनकी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये आता है। अब हम जो है वो ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, जिस टर्म से कटिंग हो रही है हमने उनकी कटिंग कर लेनी है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन माइनस, अब साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस वन, साइन टोटली चेंज हो गए हैं। यहाँ पर माइनस टू अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू एक्स स्क्वायर, अब साइन भी चेंज होंगे, मल्टीप्लिकेशन भी होगी, प्लस टू माइनस फोर। अब जो है हमारे पास डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब की कटिंग हो जाएगी और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस टू एक्स स्क्वायर आएगा, वो प्लस टू एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस टू एक्स स्क्वायर से कट जाएगी। इसी तरह प्लस वन एक्स है और माइनस वन एक्स है, इनकी कटिंग हो जाएगी। उसके बाद प्लस वन प्लस टू और माइनस फोर, ये जो है इनकी भी आपस में कटिंग हो रही है। आप देख सकते हैं वन और वन टू, टू प्लस टू फोर, तो फोर माइनस फोर, ये सारे कट हो जाएंगे। प्लस वन टू और टू प्लस टू फोर, प्लस फोर और ये वाला माइनस वन की कटिंग हो जाएगी और इधर रह जाएगा ज़ीरो बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, तो इसका आंसर आता है ज़ीरो। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हम न्यू वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।